कानपुर के रेजेंसी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बच्चों एवं नवजात शिशु में कोविड इन्फेक्शन के बाद जटिलताओं के संबंध में स्टार्स लाइव न्यूज़ के सहयोगी पत्रकार अचिन अरोड़ा से खास वार्ता करते हुए देखिए क्या कुछ कहा। मैम, आज के नाम बताइए और अपने कार्यक्रम के बारे में कुछ संक्षेप दीजिए। आज हमने जो ये प्रेस वार्ता की है ये इसलिए की है कि बच्चों में एक बीमारी है जिसको MIS-C बोलते हैं, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चाइल्डहुड बोलते हैं। तो वो उसके बारे में जानकारी देने के लिए कि कुछ बच्चे कोरोना होने के बाद 2 हफ्ते से 6 हफ्ते तक उनमें ये कुछ आंखों में लाली, बुखार का बना रहना, शरीर में चकत्ते पड़ना और लिथार्जी होना, ये सारे ऐसे चिन्ह मिलते हैं जिनको अगर सही समय पे पहचाना जाए तो उसका इलाज तुरंत हो सकता है। ऐसे ही कुछ देखने में हमें न्यूबॉर्न्स में भी मिला। तो कोरोना की इस तरीके के इलाज के लिए हमको टीम की जरूरत होती है। ये सब हमारे टीम मेंबर्स हैं, डॉक्टर तरुण, डॉक्टर अरविंद, डॉक्टर CP सिंह, जिन्होंने मिलके न्यूबॉर्न से लेकर के 18 साल तक के बच्चों को बचाया है इस सिंड्रोम से। तो ये आपके द्वारा हम ये जानकारी सब माता पिताओं को देना चाहते हैं कि अगर बच्चे में कुछ दिनों से बुखार लगातार आ रहा है, आंखों में लाली आ रही है, शरीर में चकत्ते पड़ रहे हैं, बच्चा सुस्त हो रहा है, पेशाब कम आ रही है, सांस तेज चल रही है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। और देखिए, जैसा कि डॉक्टर तरुण ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, बच्चों के डॉक्टर ही इस बीमारी को पहचान सकते हैं। किसी भी बड़े डॉक्टर के पास ना जाएं, बड़ों के डॉक्टर, क्योंकि वो लोग इस बीमारी को उन लोगों ने नहीं देखा है, वो उसका सही इलाज नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मैम प्रिकॉशंस क्या क्या होने चाहिए? देखिए, प्रिकॉशन तो कोरोना से बचाव ही एक प्रिकॉशन है किसी भी चीज का। प्रिकॉशन इज वेयर अ मास्क, स्टे एट होम, कीप वॉशिंग हैंड्स। इस प्रिकॉशन के बावजूद भी बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, वो कहीं मास्क लगाने की उनको पूरी आदत नहीं होती है, कभी कभी सांस नहीं आने पे उतार देते हैं। तो अगर घर में किसी भी बड़े को इन्फेक्शन होगा तो बच्चों को होना स्वाभाविक है कि बच्चों में वो इन्फेक्शन हो ही जाएगा। कोरोना का इन्फेक्शन जब बच्चों में होता है तो बहुत माइल्ड होता है, यूजुअली माइल्ड होता है, 2% बच्चों में सीवियर भी होता है। लेकिन इस माइल्ड इन्फेक्शन के 2 हफ्ते से 6 हफ्ते के बाद ये कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। तो बचाव तो कोरोना से बचाएंगे तो ही बचाव होगा, और अदरवाइज प्रिकॉशन कुछ नहीं है। प्रिकॉशन जो सब लोग बोलते हैं कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाइए और लगातार मास्क पहनिए, हाथ धो के आंख नाक मुंह को छुए, यही प्रिकॉशंस हैं। और ये हम लोगों को अगले कई साल तक हमें ये प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी। लगभग कितने वर्ष तक का अनुमान है? क्या चीज? ये तो किसी को भी नहीं मालूम है। अभी तो हमारी 2 वेव्स आई हैं और कई कई जगहों में 4थी 5वीं वेव भी आ गई है। जैसे जापान में थोड़ी छोटी वेव्स आई है, 4th वेव चल रही है इस समय जापान में। अमेरिका में 2 वेव्स आई, उसके बाद सब वैक्सीनेट हो गए बाय दैट टाइम, तो अब होपफुली वहां नहीं आएगा। हिंदुस्तान में भी इस समय हमारे बहुत प्रयास चल रहे हैं कि सारी जनता अगर वैक्सीनेट हो जाएगी और बच्चों में भी ट्रायल्स होंगे तो चांसेस है कि हम लोग भी सब नेक्स्ट वेव हमारी आने नहीं पाएगी। पर हाँ, तो पर हो सकता है कुछ लोग वैक्सीनेटेड नहीं रहे हो, तो वो ऐसा कोई भी वायरस ऐसा शरीर ढूंढता है जो जिसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता ना हो। तो अब की बारी कहा जा रहा है क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों में ही ज्यादा होगा। पर हमारा कहना यह है कि इसी सेकेंड वेव में क्योंकि बड़े इफेक्टेड हुए तो बच्चों को भी हो गया। तो बच्चों को हुआ लेकिन माइल्ड हुआ, जितने माइल्ड हुए, लेकिन उसके बाद कुछ बच्चों में हमको ये देखने को मिला, ये वाला सिंड्रोम। तो बच्चों में इन्फेक्शन तो माइल्ड होगा लेकिन ये वाला सिंड्रोम हो सकता है। इसकी जानकारी सबको होनी जरूरी है। अच्छा, इसमें होने वाला जो इलाज में जो खर्चे हैं उसका क्या है आपके? देखिए, कुछ महंगा इलाज है इसमें और कई बच्चों को वेंटिलेटर पे भी डालना पड़ता है। ये इलाज का खर्चा देखिए ये इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है। अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट पे जाएंगे तो फ्री में ही होगा, और अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वहीं पे अपने उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है। तो आपको खर्चा एक मुश्त नहीं पता। दवाइयाँ तो एक ही होंगी ना इलाज की? कहीं भी जाए आदमी दवा कहीं पे भी जाए पर दवा तो महंगी है।
नहीं, जैसे सरकारी उसमें जाएगा तो दवा वहाँ भी दी जाएगी, दवा वहाँ भी जाएगी, लेकिन उसमें अंतर क्या होगा ये हम जानना चाहते हैं। अंतर कोई नहीं होगा। सरकारी अस्पताल में देखिए गवर्नमेंट दवाइयाँ मुहैया कराती है, ठीक है, इतना महंगा इंजेक्शन गवर्नमेंट ने लगवाया। यहाँ पर जब भी प्राइवेट में आते हैं तो खर्चा जो पेरेंट है उनको वहन करना पड़ता है। तो एक चीज तो सब लोगों को अपना इंश्योरेंस अपने बच्चों का जरूर कराना चाहिए, क्योंकि ये महामारी इस तरीके से आई है, इतने सारे बच्चे अफेक्टेड हो रहे हैं कि सबको अपना इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए बच्चों का। अच्छा, अभी तक जो इलाज हुए हैं अपने लगभग कितने मरीज ठीक हुए? लगभग हमारे पास 60 ऐसे बच्चे आए थे और सब ठीक होके गए। मैंने आपको बताया कि अगर टाइम से आ जाए, टाइम से हम पहचान लें तो इलाज इसका 100% क्योर होता है। कोई भी